वॉरेन बफे, चेयरपर्सन ऑफ बर्कशायर हैथवे राधाकिशन दमानी, फाउंडर ऑफ डीमार्ट और राकेश झुनझुनवाला, अकासा एयर। क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों स्टॉक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर्स हैं और दुनिया के टॉप 100 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। लेकिन इनकी दौलत और शोहरत देखकर एक आम आदमी एक ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट दूर से जितना आसान लगता है पैसे कमाने के लिए, असल में उतना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टॉक मार्केट इज फायर, इट्स आग। क्या बोलते हैं, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। तो तेजी में सब आ जाते, मंदी में सब भाग जाते। जब लेने को बोलो, मैं चिल्लाता था जून 2020 में, इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। किसने लिया क्या? 5 साल बाद मैं चिल्लाऊंगा बेचो। बोले क्यों बेचे, अभी तो बढ़ने वाला है। सो सी, यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉक मार्केट इज फायर, इट्स। एक और बैठा है एक लड़का जो अपने कमरे में स्कैम 1992 और बाजार जैसी फिल्में देख रहा है। उसे लगता है कि स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसा कमा लेगा। उसे सपना आता है कि शेयर बाजार से कमाए पैसों से एक बड़ा घर खरीदेगा, एक नई कार लेगा, शादी करेगा और खूब सारा पैसा बनाएगा। लेकिन हकीकत क्या है जानते हो? सालों बर्बाद कर देता है आदमी स्टॉक मार्केट में। ना पैसा मिलता है, ना तजुर्बा, ना समाज में इज्जत। आज भी भारत में स्टॉक मार्केट में काम करने वाले को जुआरी समझा जाता है। अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाता हूं जो स्टॉक मार्केट में फेल हो गया। नाम था अंकित। एक मिडिल क्लास घर का लड़का था। पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। नौकरी नहीं मिली तो दिन भर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखता रहता। स्कैम 1992 और बाजार देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि स्टॉक मार्केट ही असली पैसा कमाने की जगह है। उसके 2 दोस्त थे, रोहित और जतिन, जो खुद को स्टॉक मार्केट का ज्ञानी समझते थे। रोज टेलीग्राम पर फ्री टिप्स मिलती थीं। रोहित ने कहा, भाई तू बस डीमट खोल, मैं तुझे टिप्स दूंगा, तू कुछ ही महीनों में अमीर हो जाएगा। जतिन बोला, स्कैम 1992 देखा है ना? रिस्क है तो इश्क है। अंकित ने घर वालों से झूठ बोलकर 1 लाख रुपए जमा किए, डीमट बनाया, ऐप डाउनलोड की और बन गया अंकित भाई द ट्रेडर। शुरुआत में छोटे मोटे शेयर खरीदे, कुछ में फायदा हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक बार एक पेनी स्टॉक 15 रुपए वाला रातों रात 18 हो गया। अंकित को लगा, बस अब मैं प्रो बन गया, लैम्बोर्गिनी दूर नहीं। फिर उसने 40,000 एक टिप पर लगा दिए, XYZ शेयर। 100 से 300 जाएगा, पक्का अंदर की खबर है। 3 दिन में वो शेयर 60 पर आ गया। अंकित घबरा गया, बेच दिया। 16,000 का घाटा। अब अंकित ने यूट्यूब पर F&O ट्रेडिंग सीक्रेट्स टाइप किया। एक बंदा बोल रहा था, ऑप्शंस ट्रेडिंग से रोज 10,000 घर बैठे कमाओ। अंकित ने फिर रिस्क लिया, लेकिन इस बार सिर्फ पैसा नहीं, उसका हौसला भी डूब गया। 1 लाख में से बचे सिर्फ 4,000 और साथ में गिल्ट गिल्ट गिल्ट। अब अंकित ने सोचा, मैंने सीखा ही क्यों नहीं? दूसरों की बातों पर क्यों भरोसा किया? जब घर वालों को पता चला तो ताने भी सुनने पड़े। अब जानते हैं लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला, जल्दी अमीर बनने की सोच। स्टॉक मार्केट को लोग शॉर्टकट समझ लेते हैं। ट्रूथ यह है कि मार्केट में कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती है। दूसरा, नॉलेज की कमी। लोग बिना बेसिक समझे पैसा डाल देते हैं। पीई रेशियो क्या होता है? ईपीएस क्या होता है? टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं? जीरो नॉलेज तो गलत डिसीजंस। तीसरा, इमोशनल डिसीजंस, ग्रीड और फियर। मार्केट ऊपर जाए तो लालच, नीचे जाए तो डर, हर डिसीजन इंपल्स पर। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट न करना, एक ही स्टॉक में 1 लाख लगा देना। नो डाइवर्सिफिकेशन, नो स्टॉप लॉस, सुइसाइडल। पांचवां, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी स्टॉक में उछाल आया तो लोग भागते हैं उसके पीछे, बिना एनालिसिस। रिजल्ट, नुकसान। छठा,
नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंट्राडे या ऑप्शंस में घुस जाते हैं बिना सीखे। रियलिटी, वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म से। 7वां, टिप्स पर डिपेंड करना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इनके भरोसे डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती। जब तक खुद एनालिसिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 8वां, पेशेंस की कमी, लोग 5 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, स्टॉक को टाइम नहीं देते। 9वां, स्ट्रैटेजी का ना होना, एंट्री और एग्जिट का लॉजिक नहीं होता। शेयर बढ़ता है तो और बढ़ेगा, गिरता है तो अब क्या करें? ब्लाइंड ट्रेडिंग। अब सवाल, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सफल इन्वेस्टर्स के पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनके पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं, नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस। तो अब समझते हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले नॉलेज लें, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, ये जानें। कुछ बेस्ट किताबें हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, इनसे शुरुआत करें। ऑनलाइन कोर्सेज और रियल एजुकेटर्स को फॉलो करें जो सिर्फ टिप्स नहीं देते बल्कि एजुकेशन देते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखें। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, डेट, सब कुछ समझें। टेक्निकल चार्ट्स पढ़ना सीखें ताकि सही एंट्री एग्जिट कर सकें। डेमो अकाउंट से शुरू करें। पहले पेपर ट्रेडिंग करें, फिर रियल मनी से। छोटे अमाउंट से शुरू करें। लोन लेकर कभी इन्वेस्टमेंट न करें। इन्वेस्टमेंट का गोल सेट करें। घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, गोल के हिसाब से प्लानिंग करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। सारे पैसे एक ही स्टॉक या सेक्टर में न लगाएं। इक्विटी, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सभी में बैलेंस बनाएं। इमोशनल कंट्रोल रखें। मार्केट गिरे तो पैनिक न करें, बढ़े तो ओवर एक्साइटेड न हो। लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। वॉरेन बफेट कहते हैं, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना मुश्किल लगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। लिमिट सेट करें। अगर लॉस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो एग्जिट करें। लगातार सीखते रहें। मार्केट आपको उतना ही देगा जितनी आपकी समझ है। और हां, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा बेहतर है, तो हमारे चैनल पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ट्रेडिंग वीज इन्वेस्टिंग, कौन सही, उसे जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए, रेडी हैं आप मार्केट की दुनिया में समझदारी से उतरने के लिए?